एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है एम मीटर। एम मीटर बेसिकली एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, जिस तरह से हमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है। एम इज़ फ्राम एम्पेयर, तो एम्पेयर जो है वो करंट का यूनिट होता है। ये बेसिकली गिलवानोमीटर ही की एक टाइप है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड गिलवानोमीटर। और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो होती है कि लो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड की जाती है। इस सारी सिचुएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो मूव करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इट इज़ a modified galvanometer used to measure current, and it has very low resistance and an ideal ammeter has zero resistance. So डेफिनेशन एमीटर की जो है वो हमने देख ली कि एमीटर जो है एक मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है और इसको करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी रेजिस्टेंस वेरी लो होती है और आइडियल जो एमीटर है उसके अंदर क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो के बराबर होगी। आइडियल ऐसा केस होता है जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइडियल केस जो है वो कंसीडर करना फ़िज़िक्स के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम आइडियल केस को कंसीडर करते हैं तो उसी से हम कंडीशंस लगा के एक फ़िज़िकल केस को मुरतब कर सकते हैं। इसमें जो रीज़न है बेसिकली इसके पीछे वो ये है कि गैल्वानोमीटर बेसिकली करंट तो मेजर कर सकता है, लेकिन गैल्वानोमीटर जो होता है वो वेरी सेंसिटिव डिवाइस है। बहुत थोड़ी सी करंट अगर उसमें से गुजरती है तो अच्छी खासी डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि गैल्वानोमीटर के साथ एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि बहुत लो होती है। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है। इस रेजिस्टेंस का काम ये है कि ये फालतू करंट को अपने अंदर से गुजार लेती है। फालतू करंट से मुराद क्या है कि क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा होगी तो इसमें से करंट थोड़ी गुजरेगी। जब कम करंट गुजरेगी तो ये जिसकी जो नीडल होगी उसकी मूवमेंट कंट्रोल्ड होगी और हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा करंट्स की जो वैल्यूज़ है वो भी मेजर कर सकेंगे। सो रीज़न बिहाइंड दिस जो है कि गैल्वानोमीटर को वाई वी कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, तो इसकी जो रीज़न है वो क्या है? रीज़न for conversion, since galvanometer is very sensitive and gives high deflection when small current is passed, तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी वो है मीटर मूवमेंट की। मीटर मूवमेंट बेसिकली गैल्वानोमीटर का वो हिस्सा होता है जो कॉइल पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह गैल्वानोमीटर हमने देखा था तो उसमें एक इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल था। अब यहाँ पे ये दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग था, मिरर वगैरह सारी चीज़ें। तो ये इतना हिस्सा जो गैल्वानोमीटर का होता है इसको हम नाम देते हैं मीटर मूवमेंट। मीटर मूवमेंट इसको क्यों कहा जाता है? यहाँ पे नीडल लगी होती है और वो नीडल जो है वो राइट टू लेफ़्ट मूव करती है स्केल के ऊपर, तो इस हिस्से को हम नाम देते हैं मीटर मूवमेंट का।
ओके, तो मीटर मूवमेंट इट इज़ द पार्ट ऑफ galvanometer due to which needle moves on the scale. It contains coil of galvano and इंस्ट्रूमेंट्स या कंपोनेंट्स इनसाइड इट। ठीक है, तो इसके अंदर या तो गैल्वानोमीटर की कॉइल होती है या उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, ड्रम वगैरह, जिसको हमने सिलेंडर के तौर पे कंसीडर किया था टू कंसंट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इसको हम कहते हैं मीटर मूवमेंट। इसको डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है चूँकि अब जब हमने एक रेजिस्टेंस लगानी है तो इसी मीटर मूवमेंट के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस लगानी है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है आर जी, ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली क्या है, मीटर मूवमेंट वाला पार्ट है। इस मीटर मूवमेंट वाले पार्ट के बिल्कुल पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी है और ये रेजिस्टेंस बहुत कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से जो करंट आ रही है इसके पास दो पाथ्स हैं, एक तो ये है राइट साइड पे, एक है अपवर्ड। तो थोड़ी सी करंट इधर चली जाएगी, ज़्यादा करंट इधर जाएगी। ज़्यादा क्यों जाएगी, जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे ज़्यादा करंट जाएगी, तो लो रेजिस्टेंस इस साइड पे है तो इस साइड पे ज़्यादा करंट जाएगी। ओके, सो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मॉडिफिकेशन जो हमने यहाँ पे बताई है कि मॉडिफिकेशन जो है ये क्या है, तो मॉडिफिकेशन हम क्या बना रहे हैं, अ वेरी लो रेजिस्टेंस इज अटैच्ड पैरेलल टू मीटर मूवमेंट। तो यहाँ तक का पार्ट आपने देख लिया कि मीटर मूवमेंट है और इसके पैरेलल में हमने, पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी है। ये चूँकि वेरी लो रेजिस्टेंस है तो इससे होगा क्या, अब ज़्यादातर करंट जो है इसमें से पास कर जाएगी, तो एक्सेस ऑफ करंट जो है इसमें पास करेगी, थोड़ी बहुत करंट इधर से गुजरेगी और जो डिफ्लेक्शन है वो कम से कम प्रोड्यूस होगी। सो करंट is divided into two parts। टोटल करंट अगर I के बराबर है तो इसका एक हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं IS और एक हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं IG। अच्छा, इससे पहले जो है वो हम एक और चीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं कि S जो है वो यहाँ पे हम क्यों लिखना चाह रहे हैं। बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, तो S इस लिहाज से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो IS प्लस IG, इसका मतलब क्या होगा, IG करंट का वो हिस्सा है जो इस गैल्वानोमीटर में से पास कर रहा है, IS करंट का वो हिस्सा है जो कि इस रेजिस्टेंस के अंदर से पास कर रहा है और इस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं शंट रेजिस्टेंस का या बाईपास रेजिस्टेंस का। ओके, सो अ वेरी लो रेजिस्टेंस इज अटैच्ड पैरेलल टू मीटर मूवमेंट, सो द करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, IS and IG, and IS is passing through low resistance called shunt resistance, और या इसको हम दूसरा नाम देते हैं बाईपास रेजिस्टेंस। बाईपास रेजिस्टेंस जो इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, आपने इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आना हो,
और आपने आर जी में से पास नहीं करना, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, इधर से होके उधर जाके पहुँच जाते हैं। तो इस आर जी को आपने बाईपास कर दिया, इसको आपने इग्नोर कर दिया और दूसरे रास्ते से आके वहाँ पहुँच गए। इस तरह की कंडीशन को हम नाम देते हैं बाईपास कंडीशन। इस तरह से आप रोड्स की एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरह अगर मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर बाईपास रोड्स होते हैं, तो बाईपास रोड का मतलब ये होता है कि अगर आपने शहर के बीचों बीच नहीं जाना क्योंकि रश होता है, तो आप बाहर से जा सकते हैं। तो जो रोड बाहर से जाती है उसको हम नाम देते हैं बाईपास। तो यहाँ पे भी सिंपल यही सूरत हाल है, जो करंट बाहर वाली इस सर्किट से जा रही है उसको हम कहते हैं बाईपास सर्किट, इसको बाईपास रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। ओके, तो हमारे पास अब जो करंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, IS और IG। और इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे और इसको हम यूज़ करेंगे फॉर आवर सर्टन पर्पस। ओके, तो ये रेजिस्टेंस जो है वेरी लो रेजिस्टेंस, तो हम कह रहे हैं बेसिकली ये होगी किस चीज़ की, आमतौर पे ये इतनी लो होती है कि ये एक कॉपर वायर को कंसीडर किया जा सकता है इस रेजिस्टेंस के तौर पे। और इसकी वजह से जो मीटर बनता है उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी हो जाती है और इसको हम पैरेलल में यूज़ नहीं कर सकते, चूँकि पैरेलल में यूज़ करेंगे तो सर्किट की दोनों तारें आपस में जुड़ जाएंगी और उससे धमाका जो है वो हो जाएगा। ओके, सो शंट इज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, often a copper wire can be used, often a copper wire is used for this पर्पस। ओके, सो कॉपर वायर ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत थोड़ी होगी और इस लो रेजिस्टेंस की वजह से हम इसको सर्किट के पैरेलल में नहीं जोड़ सकते। सो ड्यू टू लो रेजिस्टेंस ammeter cannot be attached in parallel to the circuit. Okay, so ammeter cannot be attached in parallel मैनर। पैरेलल में हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते इसको, क्योंकि पैरेलल में अगर यूज़ करेंगे तो सर्किट जो है वो जल जाएगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको सीरीज़ में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सीरीज़। ओके, सो अब हम शंट रेजिस्टेंस जो कि IS इस RS रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये इसकी वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट टारगेट इज़ टू कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें अब हमने एमीटर में क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस और S जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ओके, कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, ओहम लॉ को यूज़ करते हैं फॉर दिस पार्ट बाय the potential across RG is given by ओहम्स लॉ। और ओहम लॉ क्या हमें बताता है, V इज़ इक्वल टू I इंटू R, और यहाँ पे V जो है इसको VG कहते हैं, करंट को IG कहते हैं, और RG इज़ दी रेजिस्टेंस।
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस आर एस, दिस इज शंट रेजिस्टेंस, ये वाली जो है आर एस के क्रॉस जो करंट जो होगा पोटेंशियल वो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और यहाँ पे V जो होगा VS होगा, IS होगा और RS होगा। लेकिन एक हमने चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि I टोटल करंट इज डिवाइडेड इनटू IS प्लस IG जो है वो इस तरफ जा रहा है, IS जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम IS की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो IS विल बी इक्वल टू I माइनस IG को उठा के इस साइड पर लेके आएँ तो I माइनस IG और इधर IS बचेगा। सो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कहते हैं 3 एंड पुटिंग 3 इंटू 2 तो हमारे पास VS जो है वो बराबर आ जाएगा इक्वल टू I माइनस IG और इंटू RS, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यूज़ करना है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या यूज़ करना है कि वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल पॉइंट्स इज़ ऑलवेज सेम। कहीं पे भी सर्किट के क्रॉस दो पैरेलल पॉइंट्स कंसिडर करें, एक जगह पे और दो दूसरी जगह पे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों तो वहाँ पे वोल्टेज जो है वो सेम होगा। अब अगर आप देखें एक पॉइंट ये वाला और ये वाला और एक ये वाला और ये वाला, ये आपस में पैरेलल है। अगर आप इस तरह से इसको देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट्स दोनों पैरेलल पॉइंट्स हैं, यानी यहाँ पे और यहाँ पे ये पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों के दरमियान जो होगा वो सेम होगा। सो पैरेलल पॉइंट्स की वजह से हम इन दोनों पोटेंशियल्स को कंपेयर कर सकते हैं। किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि सिंस रूल इज पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल पॉइंट्स इज अब हमने इन दो इक्वेशंस को नेक्स्ट यूज़ करना है और बाकी इक्वेशंस जो हैं वो हमने ओमिट कर दी। सिंस पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल पॉइंट्स इज सेम या इज इक्वल। सो अगर पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो पैरेलल पॉइंट्स हैं वो VG और VS दोनों के माबैन है, अक्रॉस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम VG और VS इन दोनों पोटेंशियल्स को एक दूसरे के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं VG इज इक्वल टू VS। तो VG इज इक्वल टू VS करेंगे तो यहाँ से IG इंटू RG विल बिकम इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। और यहाँ से हम शंट रेजिस्टेंस को अलहदा कर लेते हैं और इस हिस्से को इधर डिवाइड करते हैं तो IG इंटू RG ओवर I माइनस IG विल बिकम इक्वल टू RS। तो ये शंट रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो RS विल बी इक्वल टू IG ओवर I माइनस IG इंटू RS। और इसमें से अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं रेंज ऑफ एम मीटर तो आप क्या करेंगे, RS शुड बी डिक्रीज्ड। ओके, सो I जो है बेसिकली ये टोटल करंट है। I जो है ये यहाँ पे RG आएगा। ये जो RG है इसको हमने साथ लिख दिया है इस तरफ, तो यहाँ पे आएगा RG।
ओके, सो यहाँ पे आप अगर देखें तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एस है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने रेंज कंसीडर करनी हो, रेंज को इंक्रीज़ करना हो, तो मतलब ज़्यादा करंट आपने फ़्लो करवाना है, तो इट मीन्स आपको रेजिस्टेंस जो है वो कम करनी पड़ेगी। आई जितना ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, आई जितना कम होगा उतनी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। सो टू इंक्रीज़ range of ammeter RS should be decreased। ठीक है जी, इस फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर दोबारा देख लें, शंट रेजिस्टेंस RS है, RG इज द गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, यहाँ पे IG जो है ये गैल्वानोमीटर में से पास करने वाला करंट है, I इज़ द टोटल करंट, IG अगेन गैल्वानोमीटर वाला करंट है। तो इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या सीखा है कि गैल्वानोमीटर को अगर करंट मेजरिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ करना हो तो उसको हम एम मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको यूज़ किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। क्यों उसको कन्वर्ट करते हैं? चूँकि गैल्वानोमीटर वेरी सेंसिटिव होता है और उसकी सेंसिटिविटी जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर उसके अंदर आती है तो बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि ना तो इसको हम हाई करंट्स को मेजर करने के लिए ठीक तरह से यूज़ कर पाएंगे और इसको हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाईपास या शंट रेजिस्टेंस। बाईपास रेजिस्टेंस जो है ये गैल्वानोमीटर के क्रॉस पैरेलल में लगाई जाती है, कॉइल के क्रॉस, और इसमें से जो फालतू करंट होता है वो गुजर जाता है और इसकी मदद से हम एक्यूरेट डिफ्लेक्शन जो है वो गैल्वानोमीटर पे हासिल कर सकते हैं।